Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. This is the lecture 48. And today we are going to discuss marine pollution and thermal pollution. So let's begin with the meaning part. This is the reference part. Today PPT has been made from these sources. Now talking about the marine pollution. तो what do you mean by the marine? You should know marine को बोलते हैं समुद्र. और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं समुद्र बेसिकली आप सबने व्यू किया होगा. तो ये एक just kind of overview how its marine is. So now moving towards the how the marine is get polluted and what is a picture of the pollution of marine. तो जब समुद्र का pollution होता है तो किस तरह की picture सामने आती है. तो इस type की condition सामने आती है. All over you can see this all kind of pollutant are spread over the marine. This is basically marine pollution. So let's start with the meaning part that pollution of ocean caused by the sewage, sludge, industrial effluent, detergent, agrochemical solid waste, plastic, metals, waste, heat is called marine pollution. तो जो भी pollution सीवेज से कूड़ा कचरा इंडस्ट्रियल एफिशिएंट इंडस्ट्री के द्वारा जितना भी कूड़ा निकलता है डिटर्जेंट एग्रोकेमिकल वेस्टेज होता है प्लास्टिक्स होता है मेटल्स होता है और जो वेस्टेज होते हैं हीट ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये सब के सब मैरीन पोल्यूशन क्रिएट करती है और इसी को मरीन पोल्यूशन कहते हैं. व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन पोल्यूशन? रिवर ब्रिंग पोल्यूटेंट फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन सीवेज. तो रिवर क्या लाती है अपने साथ काफ़ी तरह का पोल्यूटेंट लेके आती है. सीवेज लेके आती है स्लज लेके आती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस लेके आती है सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड एग्रोकेमिकल वेस्ट आर कम्स अलॉन्ग विद द रिवर and solid waste plastic metal and heat waste released by the industries that all come along with the river. And second thing is how we can get the marine pollution. That second is mostly garbage such as the plastic bag, rope, helium balloon, stray fishing gear up built up in our oceans everywhere. Plastic is a non-biodegradable and therefore affect the ocean for a long time. तो प्लास्टिक्स जो होते हैं बोटल्स हो गई प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम्स हो गए रैपर्स हो गए ये सब हम ओशियंस में फेंक देते हैं एंड ये रिवर्स के थ्रू क्या होते हैं ये गार्बेज की फॉर्म में रिवर्स में मरीन में आ जाते हैं समुद्र में आ जाते हैं एंड इन सी पोल्यूटेंट गेट diluted and organic matter is further break down as occur in sea water. तो मोस्टली जो पॉल्यूटेंट होता है जो इजीली वाटर के साथ मिल जाता है वो समुद्र में मिल जाता है. तो कुछ पॉल्यूटेंट जब इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं सी वाटर में एंड कॉजिंग द मरीन पोल्यूशन and these pollutants get biomagnified and affected the fisheries and other marine life. तो कुछ pollutants ऐसे होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं और जितनी भी फिशरीज है जितनी भी नेचुरल एक्वेटिक एनिमल्स है एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स पानी के एनिमल्स जो है उनको अफेक्ट करते हैं जिसमें कि फिश आते हैं फ्रॉग आता है अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ aquatic animals are available or present in the marine life. Toxic material are substance derived from the industrial. Toxic material भी marine pollution के मरीन में आ जाता है मीन्स समुद्र में आ जाता है. कैसे आता है? इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड और क्लीनिंग गार्डनिंग एंड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट जो होते हैं उनके थ्रू ये पोल्यूशन जो होता है ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ जाते हैं समुद्र में आ जाते हैं एंड बेसिकली इट्स थ्रेटन द आइसलैंड एंड कोस्टल वाटर. डाइऑक्सिन एक नाम का एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो बेसिकली लीचिंग पेपर्स मीन्स पेपर की इंडस्ट्रीज से बनता है और ये बेसिकली टॉक्सिक होता है फॉर मैरिन लाइफ मीन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ये इनकी ऑक्सीजन पास करने में इनको प्रॉब्लम आती है और ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते तो एनिमल्स की डेथ हो जाती है. तो डाइऑक्सिन इज वेरी हार्मफुल केमिकल दैट कॉज द डेथ टू द marine life or marine aquatic animals and pass on the ocean web food web. तो ओशियन की जो फूड वेब है फूड चेन है ओशियन की जो फूड चेन है उसमें भी स्प्रेड हो जाता है इस तरह का जो बेसिकली डाइऑक्सिन काइंड ऑफ केमिकल है जो पूरे समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रिएट अ पोल्यूशन. Huge amount of crude petroleum has to be transported across the sea and land from one place to another. As you know, mostly जो जितने भी
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है वो मोस्टली सी के थ्रू होता है, मीन्स मरीन के थ्रू होता है। और ये जो जितने भी जहाज होते हैं, जितने भी मरीन ट्रांसपोर्टेड इक्विपमेंट होते हैं, ये सब बेसिकली जहाज के थ्रू आते हैं। और this basically create a you can say that it basically release some kind of oils, और इससे क्या था, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, and this basically release from the transportation across the nation, across the sea, and the process of this material spill out in marine environment, spill out causes the enormous damage। जो समुद्र में क्या होता है, इस जहाज के कारण क्या होता है, जितना भी तेल होता है वो काफी मात्रा में समुद्र में फैल जाता है। जब तेल स्पिल ओवर हो जाता है पूरे समुद्र में, तो वहाँ की जितनी भी फिशीज होती हैं, जितनी भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनको सांस लेने में, ऑक्सीजन इनटेक करने में प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इज द मेन यू कैन से दैट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मरीन पोल्यूशन। और ये सब मैंने आपको रीजंस बताए जो कि मरीन पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्टेज, एग्रोकेमिकल वेस्टेज, सिंथेटिक डिटर्जेंट, सीवेज, जितना भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, जब समुद्र में मिल जाते हैं, प्लास्टिक्स होता है, ये समुद्र में इन्वॉल्व हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है, तो दिस बेसिकली क्रिएट मरीन पोल्यूशन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मरीन पोल्यूशन? तो मरीन पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एंड ऑयल इन द ऑयल इन द सी वाटर अफेक्ट द सेंसिटिव फ्लोरा एंड फोना। तो पानी के अंदर जितने भी फ्लोरा एंड फोना होते हैं, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, ये सब मैरीन लाइफ को पोल्यूटेंट करते हैं, मरीन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऑल द रिवर ड्रेनेज एंड अप in the sea, and on the way to sea river carry large amount of sewage and garbage and agriculture waste biocide including heavy metal। तो रिवर क्या होती है, अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आती है। besides this the discharge of oil, petroleum product and dumping of the radionuclide wastage into the sea also causes the marine pollution। तो जितना भी डिस्चार्ज होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड डंपिंग ऑफ द रेडियो न्यूक्लाई वेस्टेज का, जब भी डंपिंग हो जाता है मरीन में, जब हम रेडियो न्यूक्लाइज को हम मरीन में फेंक देते हैं, मीन समुद्र में फेंक देते हैं, इससे भी कई तरह का पोल्यूशन क्रिएट होता है। एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग एडेड टू द सी एंड ओशन। ओवर द 50 million LB plastic packaging material is being dumped in the sea of commercial fleet। Many marine bird ingest plastic that causes a gastrointestinal disorder। तो काफी बर्ड्स को भी जब वो प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट को इनटेक करती है तो उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इवन देयर द थिनिंग ऑफ द एक्शेल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस पोल्यूटेंट। एंड रेडियोएक्टिव वेस्टेज होता है वो भी सी में इंक्लूड हो जाता है। लाइक आई हैव मेंशन हियर सम काइंड ऑफ radionuclive wastage that create a pollution। The pollutant in the sea may cause a dispersed by the turbulence and oceans current and finally become a part of the food chain। तो बेसिकली ओशन में जितना भी पोल्यूटेंट्स होता है वो क्या करता है, फूड चेन में पास ऑन हो जाता है। मीन्स फूड चेन, जितनी भी समुद्र की मरीन फूड चेन होती है उसमें पास ऑन होता रहता है ये पोल्यूटेंट। और ये टॉक्सिक एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट के लिए। बायो accumulation in the food chain may result in the loss of biodiversity। तो सबसे बड़ा जो इनफैक्ट होता है दैट इज द लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज की लॉस शुरू हो जाता है, पर्टिकुलर स्पीसीज डैमेज होने लग जाती है, स्पीसीज खत्म हो जाती है। And the pollution in the Baltic Sea along the coast of the Finland took place largely from the sewage and effluent from the wood industries। Wood industries से such a harmful effect create होता है। And this pollution affect the broad change in species variety in the bottom fauna। तो ये सब बेसिकली जो पोल्यूशन होता है ये बेसिकली फ्लोरा फोना फूड चेन को अफेक्ट करता है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है। एंड यू कैन से दैट ये काफ़ी हद तक फूड चेन को अफेक्ट करता है। एंड समटाइम के जो जितना भी ऑयल स्पिल ऑफ ऑयल, जितना भी ऑयल जो होता है वो समुद्र में जब फैल जाता है तो देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट, या ऑयल स्पिल ओवर हो जाता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ड्यू टू एक्सीडेंट होता है, वो ऑयल पोल्यूटेंट जो होता है वो ऑयल जो होता है वो समुद्र में जाता है। तो उससे क्या होता है, मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी में ये बेसिकली
अटैच हो जाता है एंड इट क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर द बर्ड टू फ्लाई। तो ये बेसिकली बर्ड के बॉडी में चिपक जाता है इस तरह का जो ऑयल होता है जो जहाज के थ्रू आता है। यू कैन सी एरिया ब्लैक area. It shows that how amount of pollution, amount of this spill of the oils, जो इस ऑयल है वो समुद्र में फैला हुआ है और ये बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स की ऑक्सीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस आई मेंशन हियर द इफेक्ट ऑफ मरीन लाइफ। नाउ मेजर फॉर द मरीन pollution टॉक्सिक पोल्यूटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड सीवेज। बेसिकली जितना भी टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन निकल रहा है पॉल्यूटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन द कोस्टल वाटर। तो मोस्टली जो हमें जो भी इंडस्ट्री से वेस्टेज ट्रीटमेंट निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट करके ही मरीन में डालना चाहिए एंड देन ऑल एंड शुड बी ट्रीटेड वेल before put into the marine water. Runoff from non-profit source should be prevented to reach the coastal area. Sewer overflow should be prevented by having a separate sewer and rain water pipes होना चाहिए. And dumping of the toxic hazards वेस्ट स्लज शुड बी बैन। तो जितने भी टॉक्सिक हैजार्ड्स हैं उनका बैन होना चाहिए। वेस्टेज है जो टॉक्सिक वेस्टेज है उनको टोटली बैन कर देना चाहिए, उनको टोटली डंपिंग करना चाहिए। एंड डेवलपिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑन अ कोस्टल एरिया शुड बी मिनिमाइज। तो कोस्टल एरिया जो समुद्र की एरिया है उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटी को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए सो दैट दीज डेवलपमेंट एक्टिविटी कुड नॉट एबल टू हार्म द मरीन लाइफ। Ecological sensitive coastal area should be protected by not allowing the drilling. Drilling activity नहीं होनी चाहिए nearby the marine life, marine water in order to protect marine pollution. तो बेसिकली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मरीन के बाद हम दूसरा पोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन का मीन्स होता है जब भी एक्वाटिक सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है एंड इन एक्वाटिक सिस्टम system temperature is a very important factor which affect the physiochemical parameter of water quality as well as the plant animals and microbial life considerably. तो बेसिकली जब भी पानी का मीन्स समुद्र का जो पानी का एक्वाटिक लाइफ इन एन एक्वाटिक सिस्टम में इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, फिजियोकेमिकल पैरामीटर होता है वाटर की क्वालिटी का। और ये बेसिकली किसी भी एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्वाटिक लाइफ इज यूजुअली वेल एडजस्टेड टू द डायनोनल एंड द सीजनल चेंज इन temperature which occur naturally. However, man-made changes in temperature of water often causes diverse changes to the utility and productivity. So what do you mean by the thermal pollution? Thermal pollution basically defined as the presence of the waste heat in the water. तो जितना भी wasted होता है pollutant होता है वो pollutant क्या करता है, heat create करता है in the water and which causes the undesirable change in the natural environment. तो water में जब भी temperature increase कर जाता है due to the wastage, due to the presence of wastage, that is known as thermal pollution. तो thermal pollution का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने की, जब किसी वाटर बॉडीज में या एक्वाटिक लाइफ में एक्वाटिक सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू द वेस्टेज, दैट इज नोन एज, दैट पोल्यूशन इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन बेसिकली कहाँ से आता है? लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये हार्मफुल बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सरप्लस heat are thermal and nuclear power generation plant which responsible for contributing almost 70 to 80% of heat water to aquatic bodies. तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिनके थ्रू सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। नाउ हाइड्रो पावर होते हैं जो पावर वाटर से रिलेटेड जो भी पावर प्लांट होते हैं जो वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वाटर के थ्रू, तो ये बेसिकली होते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री से जो भी एफ्लुएंट निकल रहा है, सीवेज एफ्लुएंट एंड अदर वेस्टेज, ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन वेरियस पार्ट ऑफ द ओशन। तो एक्सप्लोजन जब भी होता है उससे भी वाटर का जो पानी का जो वाटर टेम्परेचर लेवल था वो इंक्रीज होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ द वार्म वाटर इन द रिवर इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वेस्टेज जो होता है उससे क्या होता है, एक्वाटिक सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है इसी इंक्रीज को क्या बोलते हैं, थर्मल पोल्यूशन।
नाउ स्टार्ट विद द इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द थर्मल पोल्यूशन। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द थर्मल पोल्यूशन, रिड्यूस ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन। जब भी कि पानी का एक्वाटिक सिस्टम का थर्मल या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, फ्रॉग, ये सब जितने एनिमल्स होते हैं, तो ये बेसिकली जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये डॉल्फिन्स, तो ये सब एनिमल्स को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द थर्मल पोल्यूशन, एंड इट बेसिकली हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक लाइफ। इंक्रीज इन वाटर टॉक्सिसिटी, तो ये थर्मल पोल्यूशन से वाटर की टॉक्सिसिटी और इंक्रीज हो जाती है। टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट एंड केमिकल इन द एफ्लुएंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। And another effect, that is a change in water properties, and due with the increase in temperature and water body, physical and chemical properties of the water changes, and which adversely affect the food chain of the aquatic animals. Now the next is a increase in activity in the aquatic system. Metabolic reaction in biological system are speed up in higher temperature, and which causes an increased demand of the oxygen. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बायोलॉजिकल जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी जितने भी बायोटिक एनिमल्स होते हैं, मीन्स पानी के जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड विच कॉजेज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन। और जैसे उनकी भी इंक्रीज एंड डिमांड्स होते हैं, द हायर टेम्परेचर ऑल्सो कॉजेज द इंक्रीज एक्टिविटी, एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होती है उनकी लाइफ और शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज दे रेस्पायर मोर, एंड उनका रेस्पिरेशन सिस्टम मोर होने के कारण उनकी लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है, एंड दे इजली एंड ड्यू दे इजली get they easily get tired, and they their lifespan get reduced. And undesirable change in the algae pollution. Primary producer are affected by the thermal, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जब वो प्लांट्स जब भी किसी पर्टिकुलर एक्वाटिक सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द impact the primary producer basically are the green plant. तो ग्रीन प्लांट, एक्वाटिक के ग्रीन प्लांट्स, तो उनको इम्पैक्ट आता है। और ग्रीन प्लांट बेसिकली क्या होता है, वो सबसे पहले डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। और ये थर्मल पोल्यूशन से क्या होता है, जब प्लांट डाइड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है और दूसरा क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड उनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, एंड दिस कैन कॉज एन एल्गी ब्लूम विच कैन रिड्यूस द ऑक्सीजन। तो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी बेसिकली एक काइंड ऑफ प्लांट होते हैं जो कि प्लांट में, जो कि एक्वाटिक लाइफ में, एक्वाटिक पानी में सर्वाइव करते हैं, और इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, इनकी ग्रोथ बहुत इंक्रीज कर जाती है, और इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द थर्मल पोल्यूशन, नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल मेजर। तो थर्मल को कंट्रोल करना क्या है, देयर इज अ लिटिल कैन डू अबाउट दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन एक्सेप्ट टू वेट एंड अलाउ द वाटर टू कूल डाउन टू बायोलॉजिकल हार्मलेस temperature before being discharged into some aquatic system. If the volume of the heat water is manageable, they can pass over the system of the थ्रू फाउंटेन विच कैन रैपिड कूलिंग। तो ऐसे वाटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या पानी एक्वाटिक पानी जब गर्म हो जाता है तो थर्मल पोल्यूशन रहता है। तो यहाँ पर यही आपको वेट करना पड़ेगा, मगर कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी करके आप कूलिंग पॉन्ड के थ्रू पानी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर रिजर्वायर बनाने पड़ते हैं जिसको कि होल्ड ऑन करके आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वे इन विच थर्मल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। वन मेथड इज टू कंस्ट्रक्ट अ शैलो पॉन्ड बना सकते हैं, और उसमें हॉट वाटर को पंप अप किया जाता है और कूल वाटर को दूसरी साइड से रिलीज किया जाता है। इस वे से हम कूलिंग करते हैं थर्मल वाटर को, मीन्स इंक्रीज वार्म वाटर को, एंड द वेस्ट हीट इज डेसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर अबाउट। कुछ दूसरा तरीका क्या होता है, जितनी भी वेस्ट, इसको बेसिकली वेस्ट हीट, जितनी भी हीट होती है उसको डेसिपेट किया जाता है एटमॉस्फेयर में अबव द 100 मीटर अबव द बेस ऑफ द वाटर। तो जितना भी इवेपोरेटेड वाटर होता है वो कूल डाउन हो जाता है और उसको यूज किया जाता है, एंड देन रिलीज इनटू द एक्वाटिक सिस्टम। तो कूल डाउन वाटर, तो इवेपोरेशन के थ्रू भी कूल डाउन किया जाता है, बट इट्स बेसिकली इससे बेसिकली क्या होता है, कुछ मैक्सिमम वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू द इवेपोरेशन प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोटिस हियर, दैट इज वी हैव टू मेक अ लॉटिक kind of ecosystem in order to reduce the
reduce the temperature of the water. लॉटिक्स इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर का जो फ्लो है उसको रेगुलर करना चाहिए. फ्लो ऑफ वाटर रेगुलर होगा तो हम वी कैन से दैट where the active churning occur due to the flow of water which causes a rapid cooling instead of lenting means पानी को स्टैग्नेंट फॉर्म में ना रखे प्लांट को फ्लो फॉर्म में रखना चाहिए ताकि हीट जो होती है वो जल्द से जल्द लो डाउन हो जाएगी. तो इस तरह से दीज मेजर वी हैव टू टुक or take in order to reduce the temperature of the water. So this is for all today now. Thank you, my dear students.